जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसका था हम सभी का इंतजार। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया विज्ञापन सहायक आचार्य का। सहायक आचार्य का जो नामकरण रखा है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, वो ये है सर, झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता 2023। इसके बारे में हम पूरे डिटेल में लेकिन बहुत ब्रीफ में समझेंगे, बहुत कम समय व्यतीत करते हुए एक एक करके समझेंगे कि इस सेशन में हम क्या होगा, कब से कब जो है वो आवेदन किए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कब किए जाएंगे, एडिट क्या किया जाएंगे, मुख्य बात है कि आप एडिट में क्या क्या एडिट कर सकते हैं इसके बारे में समझेंगे। वेतनमान क्या होगा, लेवल क्या होगा, कितना सैलरी मिलेगा, कौन सा लेवल होगा, पारा शिक्षक को कितना जो है, पारा शिक्षक की आयु सीमा क्या है और गैर पारा शिक्षक अभ्यर्थी का आयु सीमा क्या है, सभी विषय वस्तु पर हम बहुत गंभीर रूप से चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरा सेशन को। तो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे सर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि आपका झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है सर आपका झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का विज्ञापन। दूसरी बात समझेंगे सर कि झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, इसके आवेदन कौन कौन कर सकते हैं सर? तो इसके आवेदन भारत के नागरिक कर सकते हैं। भारत के नागरिकों से वहित प्रपत्र झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक सहयोग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। आपको याद रखने आवेदन जो है ऑनलाइन किए जाएंगे, ऑफलाइन नहीं सर। आप डाक से जो है आवेदन नहीं करेंगे। यानी भारत के नागरिक जो है सर इसका क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। मुख्य बात आपको ध्यान रखना है कि जो आवेदन है सर वो कैसे होगा सर, ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन जो है आप कौन सी साइट पे करेंगे तो www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। दूसरी बात देखें सर, तो परीक्षा शुल्क की बात करें तो हमारा जो परीक्षा शुल्क है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, यही तो खासियत है सर कि मात्र महज ओनली 100 रुपीज है सर। यानी कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, सामान्य श्रेणी से बिलोंग करते हैं, तो आपका परीक्षा शुल्क जो है वो महज 100 रुपीज है सर। परीक्षा शुल्क में छूट भी है सर। अगर आप झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, याद रखेंगे सर, झारखंड राज्य के गैर मतलब झारखंड राज्य के अलावा अगर अन्य राज्य से आप अगर फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपको 100 रुपीज लगेगा सर। लेकिन अगर आप झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क महज जो है वो 50 रुपीज है। यानी अगर आप एसटी एसी हैं तो आपको जो है वो 50 रुपीज जो है वो परीक्षा शुल्क के रूप में लगेगा। बिना परीक्षा शुल्क यानी बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, ऑनलाइन तो सबमिट कर देते हैं फॉर्म लेकिन परीक्षा शुल्क जमा ही नहीं करते। तो भैया परीक्षा शुल्क बिना जमा किए जो है आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और वे रद्द किए जा सकेंगे, उसे रद्द कर दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क जो है सर नॉट रिफंडेबल होगा। किसी भी कंडीशन में परीक्षा शुल्क जो है वो आपका रिफंडेबल नहीं होगा। ये थे हमारे परीक्षा शुल्क। ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, कब से कब करेंगे, इसके बारे में समझे तो ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन करने की जो तिथि है वो हमारा 8/8/2023 से 7/9/2023 की मध्य रात्रि तक है। यानी आप 11:59 तक सर आप क्या कर सकते हैं, अपना आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की तिथि जो है वो 8/8/2023 से लेकर 7/9/2023 यानी कि आप 8 अगस्त से आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 9/9 यानी कि आप जो है 9 सितंबर जो है 2023 मध्य रात्रि तक आप कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो फॉर्म तो फिल अप कर देते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, पेमेंट नहीं कर पाते, तो उनको एक दिन अतिरिक्त मिला है सर, ठीक है, यानी कि 2 दिन अतिरिक्त मिला है। यानी 8 और 9 तारीख तक जो है वो अपना क्या कर सकते हैं, परीक्षा बुक का भुगतान कर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने, यानी आप जो फोटो और जो हस्ताक्षर है यानी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने तथा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट करने के लिए जो दिनांक दिया हुआ है वो है हमारा 11 सितंबर 2023 की मध्य रात्रि तक जो है आप फोटो एवं हस्ताक्षर जो है वो अपलोड
अपलोड कर सकते हैं, आवेदन पत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करें सर हमारा दिनांक 13/9/2023 से लेकर 15/9/2023, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिनांक है, क्योंकि अगर मान लीजिए सर बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं उनसे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने समय कोई ना कोई त्रुटि यानी कि गलती हो जाता है और उस गलती को सुधारने के लिए जो है वो आपको एक मौका दिया जाता है, और वो मौका जो है सर 13/9/2023 से लेकर 15/9/2023 यानी 13 सितंबर से 15 सितंबर तक आपको दिया जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कंडीशन में अभ्यर्थी अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपना डेट ऑफ बर्थ, ये 4 चीजें एडिट नहीं कर सकते। इसके अलावा सब चीज एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यानी अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को छोड़कर सभी एडिट कर सकते हैं, यह बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें सर हमारा, तो हमारा सैलरी, यही तो मोटिवेट करता है सर हमें पढ़ने के लिए और इतना पढ़ने के लिए ताकि हम जो है वो सरकारी नौकरी ले सके। तो इसका सैलरी यानी जो वेतनमान है, सरकारी नौकरी का कोई तोड़ ही नहीं है सर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सरकारी नौकरी में क्या है पदमान और क्या मिलेंगे इनके सैलरी और क्या रहेगा लेवल। तो अगर आप इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य बनते हैं, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी कि आप क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के टीचर बनते हैं सर, तो उसके लिए जो लेवल मिलेगा वो आपको लेवल 4 होगा और जो सैलरी दिया जाएगा सर वो 25,500 से जो है वो 81,100 रुपए तक होगा। थोड़ा सा सैलरी जो है वो कम हो गया पहले के तुलना में, लेकिन क्या करेंगे, इसी में तो हम लोगों को जो है वो बाजी मारना है, ठीक है। तो ये था हमारा वेतनमान। दूसरी बात करें सर तो हमारा वेतनमान स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए तो वो 6 से लेकर 8 तक के वो शिक्षक बनेंगे, लेवल इसका 5 है सर। और वेतन की बात करें तो 29,200 से लेकर 92,300 यहां पर वेतन, ठीक है सर। आयु सीमा की बात करें सर तो न्यूनतम उम्र की गणना आप ध्यान रखेंगे, एज यानी आयु सीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझेंगे। तो न्यूनतम उम्र की गणना हेतु संदर्भ तिथि, अगर आपको न्यूनतम उम्र की गणना अगर आपको करना है तो आपको कब से करेंगे, 1/8/2023 से करेंगे सर। और अधिकतम उम्र की गणना हेतु संदर्भ तिथि जो है आपका 1/8/2019, यानी बहुत समय दिया हुआ है सर। झारखंड सरकार यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बहुत एज दे रखा है। न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 21 वर्ष है सर। दूसरी अधिकतम उम्र सीमा की बात करें, अधिकतम उम्र सीमा जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को जो है वो 40 वर्ष दिया गया है, 40 ईयर्स जो है। ये हम बात कर रहे हैं सर, आयु जो बात कर रहे हैं वो गैर पारा शिक्षक अभ्यर्थी की बात करें, ध्यान रखेंगे ये जो डिस्कशन है हमारा वो गैर पारा शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है, यानी अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर। अगर आप मेल हैं, यदि आप मेल हैं सर तो मेल जो है, अगर आप मेल हैं तो आपको 40 वर्ष मिलेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग से पुरुष से बिलोंग करते हैं तो आपको 42 ईयर्स दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सर महिला आरक्षित जो है अगर आप रहेंगे, ठीक है, तो आपको जो है वो कितना मिलेगा, 43 ईयर्स मिलेगा। और अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति से पुरुष हैं या महिला हैं तो आपको 45 वर्ष मिलेगा। अगर आप अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला से बिलोंग करते हैं तो 45 ईयर्स मिलेगा। यानी महिलाओं को यहां पर जो है रिलैक्सेशन मिला है सर, और आपको जो है वो पुरुषों को आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा कम है, आप तो जानते ही हैं, ठीक है। दूसरी बात जो है सर आपको ध्यान रखना है, जो भी दिव्यांग छात्र हैं यानी सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप मेल हैं तो अगर आप दिव्यांग हैं तो 40 + 5 जोड़ दीजिए, 45 साल हो गया। अगर आप अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, पुरुष या महिला, यदि आप दिव्यांग हैं तो 45 + 5 जोड़ दीजिए, आपका 50 साल तक जो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सर हमारा पारा शिक्षकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा क्या है, यानी पारा शिक्षक भाइयों जो है उनके लिए हमारा जो है अधिकतम उम्र सीमा की गणना के क्या प्रावधान है। तो उनके लिए 2 कंडीशन है और ये दोनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। अगर कोई भी पारा शिक्षक जो भाई हैं अगर वो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। पहला कंडीशन है कि वो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक पारा शिक्षक जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाश की तिथि तक न्यूनतम लगातार 2 वर्ष की हो गई हो, यानी वो लगातार 2 वर्षों तक क्या कर रहे होंगे, विज्ञापन के समय तक वो पारा शिक्षक में जो है वो काम कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरी बात, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक कार्यरत हो। ऐसा नहीं कोई भी पारा शिक्षक भाई जो आप मान लीजिए आज से
5 साल पहले आप जॉब कर रहे थे और फिर छोड़ दिए और फिर विज्ञापन निकला तो आप पारा शिक्षक के अंदर फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं। जो वर्तमान समय में विज्ञापन के लिए जब विज्ञापन निकला था तब तक आपको कार्यरत रहना पड़ेगा, मतलब आप जो है उस समय तक आप अपना सेवा दे रहे होंगे, तभी आप जो है क्या कर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। और मिनिमम सेवा कितना होगा, 2 साल। तो आप तो 2 साल से थोड़ी सर, आप तो भाई कई साल से सेवा दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात है, लेकिन दूसरी कंडीशन, पहला कंडीशन फॉलो करने बाद दूसरा कंडीशन आपको ध्यान रखना कि आपकी उम्र जो है वो 58 वर्ष तक ही मान्य होगा। ऐसा नहीं कि आप 68 वर्ष का हो गए और आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी 58 ईयर्स ही आपका जो है वो मान्य है। नेक्स्ट बात करेंगे सर हमारा परीक्षा की स्वरूप की बात करें तो परीक्षा जो है सर इसका स्वरूप में थोड़ा सा जो है वो बदलाव देखने को मिल गया सर, और चेंजेस देखने को मिला। हम सब उम्मीद करके रखे थे कि ओएमआर सीट में एग्जामिनेशन होगा, लेकिन झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हम सभी अभ्यर्थियों को चौंका दिया और बता दिया कि आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित सीबीटी बोर्ड में जो है एग्जामिनेशन दिया जाएगा। और आपको पता है कि अगर सीबीटी एग्जामिनेशन मोड में हुआ और अगर कोई भी परीक्षा एक ही तिथि में नहीं होकर अन्य तिथि में हुआ एक ही विषय का, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यानी किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, अभ्यर्थियों के जो प्राप्त अंक है उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रावधान किया जाएगा। ओएमआर सीट में एग्जामिनेशन नहीं होगा, यह बहुत दुख की बात है सर। यानी जो भी विद्यार्थी, जो भी अभ्यर्थी है वो थोड़ा सा कंप्यूटर चलाना, थोड़ा सा कंप्यूटर में जो है अपना जो है वो टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना धीरे धीरे जो वो प्रारंभ कर देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे सर हमारा परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम क्या होगा। परीक्षा एक ही चरण में होगा सर, मुख्य परीक्षा जो है वो एक ही चरण में ली जाएगी। परीक्षा सभी वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी सभी एमसीक्यू होंगे, और गलत उत्तर देने पर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत अच्छी बात है सर, नो नेगेटिव का प्रावधान। अगर आप कोई भी गलत उत्तर दे देते तो आपका नंबर डिडक्ट नहीं किया जाएगा, यानी नो नेगेटिव मार्किंग है, ये अच्छी बात है सर। नेक्स्ट बात करेंगे सर पारा शिक्षक के लिए पद कितने हैं। तो पारा शिक्षक के लिए जो पद हैं वो आरक्षित पद जो है वो कितना है सर, 12,868। पहली से 5वीं के लिए कितना है सर, 5,468। 6वीं से 8वीं के लिए कितना है सर, 7,399। यानी ये सारे सीट जो है वो पारा शिक्षक भाइयों के लिए है। और गैर पारा शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो हमारे पास सीट है सर वो है आरक्षित पद के लिए 13,133, जिसमें पहली से 5वीं के लिए जो है वो 5,531 और 6ठी से 8वीं के लिए 7,602 है सीट सर। और नेक्स्ट बात करेंगे सर हमारा बहाली जो होंगे वो होंगे हमारा 11,000 इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य होंगे बहाली। और दूसरी बात करेंगे सर 15,001 जो है हमारे स्नातक प्रशिक्षित आचार्य होंगे बहाली। ये इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य का मतलब 1 से लेकर 5 क्लास तक सर, और इसकी बात करें तो हमारे 6 से लेकर 8 तक। अगर यानी कि जो हमारे स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य हैं वो 6 से लेकर 8 तक, और जो हमारा इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य बनेंगे वो 1 से लेकर 5 तक, यानी 11,000 और 15,000 जो बहाली है। नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे सर कि बहाली हर जिला वाइज अलग अलग है, जिला वाइज अलग अलग पोस्ट है। तो जिला वाइज देखें तो पलामू में सबसे ज्यादा पद है सर, पलामू जो है उसमें सबसे ज्यादा पद है। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे जल्दी। पलामू में 2,403 पद खाली हैं सर, गिरिडीह में 2,338, दुमका में 1,662, रांची में 1,435, पश्चिमी सिंहभूम में 1,372, देवघर की बात करें तो 1,352, चतरा की बात करें सर हमारा 1,282, और सरायकेला की बात करें तो 1,161, और पश्चिमी सिंहभूम की बात करें सर 1,109, धनबाद की बात करें 1,105, गोड्डा की बात करें 1,061, और गुमला की बात करें 1,039, हजारीबाग की बात करें सर तो 984, हजारीबाग में कम है सर। बोकारो की बात करें सर 968, गढ़वा की बात करें 962, साहिबगंज की बात करें 914, लातेहार की बात करें 810, जामताड़ा की 809, पाकुड़ 716, और सिमडेगा की बात करें तो 593, खुट्टी की बात करें 572, और कोडरमा की बात करें तो 528, और रामगढ़ की बात करें तो 419, और लोहरदगा की बात करें तो 399। आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा जो है, अब सबसे ज्यादा किस में है सर, तो पलामू में सबसे ज्यादा, और सबसे कम जो है सर कहां पर है सर, तो सबसे ज्यादा जो कम है सीट वो है हमारा लोहरदगा में सर। लोहरदगा में सीट जो हमारा है वो सबसे कम है सर। तो लोहरदगा जो हमारा सीट है सर वो कितना है, तो 399 सीट मात्र, और पलामू की बात करें सर 2,403 सीट। ये थे हमारे बहाली के कुछ जिला वाइज जो है वो कितने सीट है। नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे सर हमारा जो कि हमारा क्वालिफिकेशन क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, इसको ध्यान से समझेंगे और यही आपका मेन है, कौन विद्यार्थी कौन अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं और कौन नहीं भर सकते हैं, और उसका सारा लेखा जोखा यहां पे है सर। तो सबसे पहले ध्यान से समझेंगे कि अगर आप इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य
आचार्य बनना चाहते हैं, यानी कि अगर आप 1 से लेकर 5 तक के जो है वो आचार्य बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ जो है वो आपके पास मान्यताएं यानी कुछ ना कुछ जो है आपके क्वालिफिकेशन होने चाहिए। तो पहला क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए सर? आप भैया इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। पहला कंडीशन सीधा सीधा ये कि आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, कम से कम इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है सर, या तो आप बीएड किए होने चाहिए। देखिए पहले क्या था कि बीएड किए हुए अभ्यर्थी जो है वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है सर, बीएड किए हुए अभ्यर्थी भी 1 से लेकर 5 तक फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। दूसरी बात क्या बात आपको ध्यान रखना है सर, जो डिप्लोमा कोर्स किए हैं ये भी जो क्या कर सकते हैं वो अपना जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लिखा हुआ हर का अथवा करके न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण उच्च मध्य विद्यालय समकक्ष शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में डिप्लोमा किए होंगे, अन्यथा जो है आप या तो फिर जो है वो स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा द्वितीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। तो आप ये सारे कंडीशन, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यह ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है आप जेटेट पास होने चाहिए। अगर आप जेटेट पास नहीं है, जेटेट पास होने चाहिए। अगर आप जेटेट पास नहीं है तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। आपको इतना बात ध्यान रखना है। क्या सर सीटेट वालों को मिला है मान्यता? तो आपको ध्यान रखना है सीटेट वाले अभ्यर्थियों को नहीं दिया गया है मान्यता, यानी सीटेट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये तो बहुत दुख की बात है सर, क्योंकि तो अभी तक जेटेट तो पिछले 7 वर्षों से जेटेट जो है वो नहीं हुआ है, ठीक है। तो बिना जेटेट के एग्जामिनेशन लिए जो है वो क्या कर दिया गया है, जो विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जेटेट को मान्यता दिया गया है। अभी तक झारखंड में सिर्फ 2 ही बार जेटेट हुआ है सर, 2016 में और 2013 में। तो 2013 और 2016 वाला विद्यार्थी जो है जो इसमें पास किए हैं, जो उत्तीर्ण किए हैं, वही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बहुत सारे जो विद्यार्थी क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर मान लीजिए हम जेटेट पास किए हैं 1 से लेकर 5 तक, तो क्या 6 से लेकर 8 वाला फॉर्म भर सकते हैं? नहीं भर सकते सर। अगर आप जेटेट 1 से लेकर 5 तक पास किए हैं तो 1 से लेकर 5 तक ही फॉर्म फिलअप करेंगे। अगर कोई विद्यार्थी जो है अभ्यर्थी जो है वो 6 से लेकर 8 तक वाला जेटेट पास किए हैं तो आप 6 से लेकर 8 क्लास वाला ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी सीधा मतलब है सर, अगर 1 से लेकर 5 तक में पास आउट है तो 1 से लेकर 5 वाला फॉर्म भरेंगे, 6 से लेकर 8 वाला पास है तो 6 से लेकर 8 वाला, और दोनों ही पास किए हैं तो दोनों में दबा के फॉर्म भर देंगे सर आप, ठीक है। तो ये था सीटेट को मान्यता नहीं दिया गया है और जेटेट को मान्यता दिया गया है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए आयोजित किया गया पात्रता यानी जेटेट में उत्तीर्ण होने चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन का बात करेंगे सर। हमारा नेक्स्ट जो हमारा है 6 से लेकर 8 तक, इसमें ध्यान से समझेंगे सर। 6 से लेकर 8 तक जो भी अगर जो है वो अच्छा जो है हमारे शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए आप शिक्षक जो है वो 3 तरीके से बन सकते हैं, मतलब 3 जो है कैटेगरीज में बांटा गया है। एक जो शिक्षक बनेंगे वो बनेंगे गणित एवं विज्ञान का। दूसरे जो शिक्षक बनेंगे सर, ठीक है, वो बनेंगे सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनेंगे। और तीसरा जो शिक्षक बनेंगे सर वो भाषा का शिक्षक बनेंगे। एक एक करके समझेंगे। अगर कोई भी विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना चाहता है तो या तो वो इतिहास या तो भूगोल या राजनीतिक विज्ञान या अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र या लेखा शास्त्र यानी व्यापार शास्त्र। बहुत सारे बच्चे प्रश्न पूछते हैं क्या कॉमर्स वाले फॉर्म भर पाएंगे सर? जी सर, कॉमर्स वाले भी फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए? जेटेट पास होने चाहिए, ठीक है, और 6 से लेकर 8 तक वाले में पास होने चाहिए, ठीक है। तो कॉमर्स वाले भी फॉर्म भरेंगे, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत फॉर्म भरेंगे। गणित एवं विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए सर आपके पास जो न्यूनतम 3 वर्ष के लिए जो है ग्रेजुएशन का डिग्री होने चाहिए, या तो आप उस विषय का 3 वर्षों तक पढ़ाई किया हो, 1 वर्ष नहीं 3 वर्षों तक पढ़ाई किया हो। मतलब या आप गणित के गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, इन सभी का जो है आपके पास क्या होने चाहिए सर? तो ऑनर्स का डिग्री होना चाहिए, 3 वर्षों तक आप पढ़े होंगे। भाषा की बात करें तो सर किन किन भाषा में आप जो शिक्षक बन सकते हैं? तो अगर आप जो है बताया गया स्नातक प्रशिक्षक सहायक आचार्य कक्षा 1 से लेकर 8 तक शिक्षक बनने के लिए आपको जो है वो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विज्ञापन जो झारखंड राज्य द्वारा जो अनुसूचित भाषा हिंदी यानी हिंदी वाले जो बन सकते हैं, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडा हो या आपका खड़िया हो, कुड़ुक हो या फिर कुरमाली हो या खोटा हो, नागपुरी हो, पंचपरंगिया हो या उड़िया हो, संस्कृत हो, यानी इन सभी भाषा के विद्यार्थी जो है वो भाषा में जो है वो क्या कर सकते हैं? अपना फिलअप फॉर्म कर सकते हैं। सेम कंडीशन है, आप बीएड पास होने चाहिए, ठीक है, और जो है आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होने चाहिए। लेकिन आप ग्रेजुएशन जो है आप
उसी भाषा में, उसी विषय वस्तु में जो है वो 3 वर्षों तक आपने पढ़ाई किया होगा। ये था हमारे पूरे, हम जो है पूरे सिलेबस के बारे में और अन्य जो है सिलेबस के साथ क्या होगा इसके रणनीति यानी स्ट्रैटेजी के बारे में और सिलेबस के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा उसके लिए नेक्स्ट वीडियो होगा। इतना सारा प्यार करने के लिए दिल के गहराइयों से आपको जय सूरज क्लासेस बहुत बहुत धन्यवाद करता है, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता है। थैंक यू सो मच।